गाइस, वेलकम टू एडी गाइड यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो फिर हम बनाने जा रहे हैं लोन के ऊपर। अगर आपके ऊपर लोन है तो आप अपने कंट्री में कैसे जो है ट्रैवल कर सकते हैं, क्या आप ट्रैवल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसमें दो सिचुएशन होती हैं। एक जो होता है आपके पास लोन है और आपने लोन पे नहीं कर रहे हो। एक होता है कि आप लोन आपके पास है लेकिन आपने उसकी इंस्टॉलमेंट करवा ली है। क्या हम इंस्टॉलमेंट करवाने के बाद भी ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हम पर बैन है या नहीं है, क्या हम इस चीज़ को चेक कैसे करेंगे। चेक कैसे करेंगे ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो लोन्स लेने कर देने वाले जो होते हैं वो दूसरे लोगों को शिकार कैसे बनाते हैं, वो कैसे मतलब कि लोगों को कैसे ढूंढते हैं कि ये लोग, इसको मैं बोलूंगा, इसको मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा तो ये बंदा लोन ले लेगा, और इस स्कैम का शिकार कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो इस लोन का शिकार वो लोग होते हैं जो लोग यहाँ पे दुबई में आए हैं, जिन्होंने कंपनियों से वीज़े लिए हैं और उन कंपनी ने उनको जॉब नहीं दी या किसी वजह से वो लोग अपनी जॉब को लॉस्ट कर बैठे हैं। तो वो लोग इस लोन का शिकार होते हैं। जैसा कि बाइक राइडर में आ गए, किसी भी ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर आ गई, और जिन लोगों का थोड़ा स्टेटस अच्छा है और वो जॉबलेस हैं, वो बेचारे किसी मजबूरी में मतलब कि आपसे लोन ले लेते हैं, या उनके पीछे घरों में मजबूरी है, या वो यहाँ पे कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो जब वो एजेंटों के पास जाते हैं, एजेंट तो भाई ऐसे फरिश्ता बन जाते हैं कि यार मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तुम भाई जैसे बोलोगे, मतलब मुंह का मीठा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आगे वाला बंदा जो है ना उसकी बातों में आ जाता है और बोलता है ठीक है भैया मुझे लोन लेके दो, ठीक है, आप अपना कमीशन रखो 2-4 हज़ार, तो आप बाकी के पैसे मुझे दे दो। वो क्या करते हैं, वो उनके नाम पे लोन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि यार इस चीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एमर्स आईडी की और आपकी सिम की, अब ये चीज़ें दें। तो अब थोड़े से लोगों में जो थोड़ी बहुत है ना समझ आ गई है, लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये ज़्यादातर स्कैम है, लेकिन फिर भी अभी भी ये चीज़ चल रही है। जॉबलेस से ज़्यादा लोग स्कैम हो रहे हैं। जब आप लोग उन्हें अपनी सिम दे देते हैं और अपनी एमर्स आईडी दे देते हैं, तो वो लोग आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड निकलवाते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड निकलवाने के बाद वो लोग आपके नाम पर जो है एक गोल्ड बाय करते हैं किसी शॉप से। उस गोल्ड को बाय करने के बाद उस गोल्ड को सेल कर देते हैं। ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होता कि उन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड मिला और आपके क्रेडिट कार्ड में ही बैंक ने 20,000 दे दिए। कोई भी बैंक इतनी नेक नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड दे और क्रेडिट कार्ड में आपको 20,000 रुपये दिरहम डाल के दे के ये ले भाई आप 20,000 दिरहम और आप जैसे मर्जी इंजॉय करें, ये क्रेडिट आपको दे दिया तो भाई ये बैंक पूरी आपकी है। ऐसा नहीं होता। वो लोग क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है और डेबिट कार्ड का मतलब क्या था, ये मैं छोटा सा टॉपिक में आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि आपके पास इस कार्ड का मतलब है कि आप किसी भी शॉप पे जाएंगे तो आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके पैसे बाद में आपको पे करने हैं। बैंक उस चीज़ के पे कर देती है, ठीक है, उस क्रेडिट कार्ड पे। मतलब आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं उसकी एक लिमिट होती है, अराउंड 20,000 दिरहम या 23,000 दिरहम, 18,000 दिरहम, डिपेंड ऑन कार्ड कैटेगरी। ठीक है, कार्ड की कैटेगरी पे होता है कि उसमें कितनी लिमिट होती है कि आप बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपके कार्ड में बैंक 20,000 डाल के दे दे, नहीं। और डेबिट कार्ड का मतलब होता है, डेबिट होता है कि आप पैसे डालोगे तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं है, वो कागज़ का टुकड़ा है, वो एक सिंपल कागज़ ही है। तो क्रेडिट कार्ड इसलिए होता है कि वो ये लोग, फिर इन लोगों ने इस चीज़ को एक जो है ना बिजनेस बना लिया। फिर लोगों को क्रेडिट कार्ड निकलवा के दिए, उसमें से 20,000 या 25,000 या 30,000 जितनी लिमिट है कार्ड की, उस लिमिट के हिसाब से वहाँ पे गोल्ड बाय की, शॉपिंग की। उसके बाद जो है ना गोल्ड बाय करने के बाद वो सेल किया, सेल करने के बाद आपको 5,000 4,000 3,000 2,000 इतना आपको दे दिया। तो ये तरीकाकार है लोन लेके देने का। और दूसरे नंबर पे, अगर आपने अब इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं तो आप इस स्कैम से निकलेंगे कैसे। एग्जाम्पल, आप जो है लोन लिया हुआ है और आपको 3 महीने बाद पता चलता है, बैंक से कॉल आती है कि मिस्टर अदील अहमद, आपके पास लोन है हमारी तरफ से, तो प्लीज़ लोन पे करिए, अदरवाइज हम आपके ऊपर केस करेंगे, कंप्लेन करेंगे, आप पर ट्रैवल बैन लगा देंगे। तो इस मौके पर, इस टाइम पे आकर लोगों को पता चलता है कि यार हमारे ऊपर तो, हमने तो 7,000 का लोन लिया था, हमारे ऊपर तो लोन है 40,000 का। तो तब जाके हम लोगों के होश उड़ते हैं, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। तो हम लोग सोचते हैं कि अब क्या करें। कुछ लोग इस हद तक जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, इस हद तक वो मतलब कि डर जाते हैं कि उनका दिल करता है कि हम लोग खुदकशी कर लें।
और यकीन करें मेरे पास रोज़ ऐसे 2 से 3 केसेस आते हैं। एक नेपाल की फैमिली है, उनकी एक बेटी है नेपाल में, हस्बैंड वाइफ यहाँ पे काम करते हैं। तो उनकी वाइफ ने मुझे यूट्यूब से मैसेज किया था, तो वो बेचारी बोल रही थी कि सर इसी तरह भाई मैं हमारे जो है ना मेरे हस्बैंड के साथ स्कैम हो गए थे, मैं क्या करूँ। तकरीबन हफ्ता हो गया वो मेरे साथ कांटेक्ट में है, तो उनको बता रहा हूँ कि ये तरीकाकार है। लेकिन उन बेचारों के पास अभी उनकी फाइनेंशियली जो है ना हालत ऐसी है कि वो लोग जो चीज़ मैं उनको बता रहा हूँ उस चीज़ को जाके वो काम करने के लिए उनके पास भी पैसे नहीं है। एग्जाम्पल एक टैक्सी के लिए हूँ, मतलब इतने पैसे भी उनके पास नहीं है कि वो एग्जाम्पल उनको टिकट करवा के कहीं घर जाना पड़ जाए, वापस होम कंट्री वो नहीं जा सकते। तो यहाँ तक हालात ख़राब होते हैं लोगों, और फंसते भी ऐसे ही लोग हैं इन स्कैमर्स के हाथों। ठीक है, अब आपको इतनी समझ आ गई क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, और लोन्स जो लेते हैं और स्कैम में फंसते हैं वो कौन लोग फंसते हैं। और अब रही दूसरी बात, अगर आपने लोन ले लिया, इस स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं और आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये क्या ऐसा मुमकिन है? सबसे पहले अगर आपका लोन लिया और आपको 3 महीने या 4 महीने हो गए और बैंक ने आपको कॉल भी कर दी है, जब बैंक फर्स्ट टाइम कॉल करती है या 3 मंथ बाद 2 से 3 बार, एप्पल बैन नहीं होता है। लेकिन अभी दुबई के रूल्स के मुताबिक अगर आपके ऊपर लोन है तो आप लोग तब तक अपने होम कंट्री नहीं जा सकते जब तक आपका लोन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप लोन अब बैन चेक कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, चेक करना है कि आपकी जो बैंक है, जिस बैंक से आपने लोन लिया, उसका हेड ऑफिस किस स्टेट में है। लाइक आप दुबई में हैं, आपने एनबीडी से लिया, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि एनबीडी का जो हेड ऑफिस है वो कौन से स्टेट में, अबू धाबी में है, शारजा में, अजमान में है या दुबई में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एनबीडी का लोन दुबई में लिया और इसका हेड ऑफिस हुआ अबू धाबी में, और आप दुबई में अपना बैन चेक करते रहेंगे, दुबई के स्टेट में बैन नहीं है, लेकिन बैन आपका लगा हुआ है अबू धाबी से, जब अबू धाबी से भी बैन लगेगा वो पूरे यूएई में लगेगा, तो आपको बैन सिर्फ दुबई का शो होगा, फिर अबू धाबी का नहीं होगा। क्योंकि स्टेट बैंक जो है उसका जो स्टेट बैंक मतलब जो हेड ऑफिस होता है वो होगा अदर स्टेट में। तो आपको ये भी कंफर्म करने के लिए कि क्या आपके ऊपर लोन पे, आपके लोन पे बैन है या नहीं है, तो आपको स्टेट बैंक में भी कॉल करनी पड़ेगी। क्या सर, कॉल करें, उनसे बात करें, सर मेरे ऊपर इतना लोन है और क्या मैं इसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकता हूँ, क्या मेरे ऊपर बैन तो नहीं है अभी? अगर बैन है तो प्लीज़ मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर लें। उसके लिए आपको उसका अपनी एमर्जेंसी आई डी का नंबर देना पड़ेगा, या अपना पासपोर्ट वगैरह, ये जो डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अगर उनको रिक्वायर्ड हुए जो भी, वो आपको देने पड़ेंगे। और दूसरे नंबर पे आप दुबई पुलिस एप्लीकेशन है वहाँ पे जाएँ। ठीक है, ये ऑलरेडी वीडियोस में बना चुका हूँ, लेकिन आज टुडे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता रहा हूँ। दुबई पुलिस एप्लीकेशन, उस पर आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। मैं मोबाइल पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास दुबई पुलिस एप्लीकेशन है, तो मैं उस पर आपको बताता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास ये मैंने दुबई पुलिस एप्लीकेशन जो है ना, इसको ओपन करके रखा है। तो आपको मैं बता देता हूँ ये कैसे। ये देखें, ये सॉरी गाइस, लेकिन ना ये मुझे स्क्रीन पे ना, ये मेरी जो स्क्रीन है ये अच्छे से आ नहीं रही है इधर। लेकिन आप क्या करेंगे, दुबई पुलिस एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें मोबाइल में, उसमें आएगा ये सर्विस ऑप्शन आएगा, लास्ट में सर्विस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन रेड कलर्स की जो इसमें सर्विसेज के ऑप्शन नज़र आएंगे, रिपोर्ट सर्विस। वहाँ पे जाएं, आप जाके चेक करें फाइनेंशियल केस इंक्वायरी, वहाँ पे जाएंगे। जब आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन में आपसे पूछेगा कि आप खुद का चेक करना चाह रहे हैं या एन अदर पर्सन, लाइक किसी दोस्त का या किसी और का। तो जो आप करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं। एग्जांपल, मैं खुद का चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं करता हूँ माई सेल्फ पे, और उसके नीचे मुझे मांग रहा है ये एमर्स ID का नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मेरा एमर्स ID का नंबर है 784199 आगे डिजिट्स, वो मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स शेयर, मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, वो डालने के बाद जैसे आप सर्च करेंगे आपको नीचे बता देगा कि आपके ऊपर बैन है या नहीं है। ये बता दिया मैंने आपको दूसरा तरीका, दुबई पुलिस वाला। ठीक है, अब इसका तीसरा तरीका ये है कि आप आमर सेंटर या तहसील में जाएं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। वहाँ पे भी जाकर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके, जो उनको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो दे के आप वहाँ पे अपना लोन चेक कर सकते हैं। सॉरी, लोन कह दिया,
बैन चेक कर सकते हैं। अब रही तीसरी कंडीशन इसमें कि आप अगर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो क्या आप तब भी आपके ऊपर ट्रैवल बैन होगा। अगर आपका लोन लिए हुए 2 महीने हो गए और बैंक की तरफ से पहली कॉल आती है और आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग बैंक की पहली कॉल आती है, आप कुछ दिनों में आप इस चीज़ अपने लोन्स की इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं, तो उसमें है 95% चांसेस हैं कि आपके ऊपर बैन नहीं लगेगा। ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होंगे। हाँ, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते, फिर एक इंस्टॉलमेंट करवाने के बाद छोड़ देते हैं, तो भी इस कंडीशन में भी आप पे ट्रैवल बैन लग सकता है। लेकिन इसमें 95% जो चांसेस हैं कि आपके ट्रैवल बैन नहीं रहेगा, आप ट्रैवल कर सकते हैं होम कंट्री। फिर भी एहतियातन, ठीक है, केयरफुली आप सबसे पहले दुबई पुलिस में चेक करें, बेशक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, फिर सेंट्रल बैंक जो यूएई की सेंट्रल बैंक है वहाँ पे कॉल करें, उनसे पूछिए, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिए, उन्हें बताइए, पूछिए कि सर मैं ऑलरेडी जो है ना मेरे पास लोन है इस बैंक का और मैं इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ। इन एमरजेंसी सिचुएशन इफ आई वांट टू गो इन माय होम कंट्री कैन आई ट्रैवल और नो। सो दे विल गिव यू ऑल इंफॉर्मेशन कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो मज़ीद बाकी इंफॉर्मेशन के लिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टा पे रब्ता करें और ये जो लंबे लंबे मैसेज आप इसमें कमेंट्स में करते हैं, जिसको ज़्यादा तफसील चाहिए होती है किसी चीज़ के रिलेटेड, सो प्लीज़ मेरा इंस्टा की आईडी जो है उसका लिंक भी होता है और मैंने अपना आईडी भी दी होती है, इंस्टा की वीडियो के ऊपर भी चल रही होती है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहाँ पे आप जाकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।